तरीके से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, उत्तराखंड में पहला राज्य बना और मोदी साहब ये चाहते हैं कि देश के हर एक राज्य में यूसीसी लागू हो। महाराष्ट्र सरकार भी कह रही है कि पहले उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू किया है हम उसको मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में भी जल्द यूसीसी लागू हम करेंगे। अब यूसीसी को लेकर क्या सोच रखते हैं? वो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान यहाँ पर बड़ी अक़लियत में हैं, इसलिए लोग ये समझते हैं कि इससे सिर्फ मुसलमानों को ही ख़तरा है। हिंदुओं के अंदर जितनी अक़वाम हैं, जितनी कौमें हैं, उनके अंदर खुद भी ये चीज़ें नाफिज होना मुश्किल है। हर जगह का तरीक़ा रिवाज अलग है, वहाँ पर शादी ब्याह का तरीक़ा अलग है। हमारे यहाँ पर दफनाया जाता है और लोगों के यहाँ पर जो है वो जलाया जाता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये सिर्फ एक जज्बाती बातें हैं कि इससे मुसलमानों को अजियत पहुँचेगी, तकलीफ़ पहुँचेगी। ये इसके ख़िलाफ़ जो है मुसलमान है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी भी सूरत में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और ये मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में रह कर इसके ताल्लुक से मीटिंगें करेंगे और जो कुछ भी हो सकता है किया जाएगा। सर, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी सरकार है, इस केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्या आपके मगर महाराष्ट्र में लाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल, जहाँ जहाँ पर भी ये होगा और जो भी कानून के दायरे में रह के हम कर सकते हैं उसकी मुखालफत कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और आइंदा वक्तों में भी करते रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल फिर एक बार चर्चा में है, जेपीसी गठित हुई है, क्लॉज टू क्लॉज जो है वो चर्चा हो रहा है। वक्फ को लेकर संशोधन कानून जो लाया जा रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सब मुसलमानों को अजियत कैसी पहुंचाई जाए, तकलीफ़ कैसे पहुंचाई जाए, वही कानून जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, नाफिज किए जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की कैसे होगी, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे यहाँ कामकाज किस तरीके से होगा, मुलाजमत किस तरीके से दी जाएगी, एक नहीं दसियों मसाइल हैं। उनको छोड़कर इन मसाइलों में लोगों को उलझाए रखना ये बहुत मतलब अजीब सा मालूम होता है। और वक्त मुसलमानों का अपना खुद का किया हुआ होता है, ना कि वो हुकूमत की ज़मीनों पर कब्ज़ा होता है, ना तो हुकूमत से लिया जाता है, बल्कि हुकूमत कब्ज़ा करती है वक्त की ज़मीन पर। वो मुसलमानों की ज़मीन होती है। मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए वो यतीमों को, बेवाओं को और अच्छे कामों के लिए वो ज़मीनें दी जाती हैं कि इससे मुनाफा हासिल किया जाए या इससे यही काम किया जाए। तो उसमें हुकूमत को मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है कि भाई ये किया जाए, बल्कि इतनी ज़मीनें हैं कि उस पर हुकूमत कब्जा कर रही है और जो कुछ लीडरान हैं वो कब्जा कर रहे हैं। तो आप वक्फ की वकालत कर रहे हैं नूरी साहब, लेकिन बीजेपी के कई मंत्री, कई नेता ये कहते हैं कि वक्फ तो महाकुंभ की ज़मीन को भी अपना बताते हैं, कल को ऐसा ना हो जाए कि हमारे घरों को भी वो अपना बताएं। ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आज कोई एक इंच हमारी या आपकी नहीं ले सकता है और हुकूमत की इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनों पर कब्जा कर लेगा। ये सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा है कि लोगों के अंदर एक इश्तियाल पैदा हो, आम राय आम्मा हमवार हो लोगों के अंदर कि भाई नहीं वक्फ ख़त्म होना चाहिए। वक्फ, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि वक्फ क्या है और क्या नहीं है। ये तो सिर्फ एक हुकूमत के हाथ में प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उसी का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अगर बात करें तो कल सिद्धिविनायक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे, उनकी तरफ से कहा जाता है सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से कि अभी जो है लोग जो भी सिद्धिविनायक आ रहे हैं उन्हें अपना जो है प्रॉपर जो एक ड्रेस कोड दिया गया, वो लागू किया गया है। भारतीय है परिधान में आप जो है वो मंदिर में एंट्री करें, किसी भी तरीके की वेस्टर्न अटायर की ड्रेसेस हम अलाउ नहीं करेंगे। उनकी अपनी जगह है, वो जो चाहें जैसे चाहें वो अपने यहाँ पर नाफिज कर सकते हैं। उसके लिए तो इस्लामी सल्तनत के अंदर भी ये है, ये तो यहाँ पर जमहूरियत है। इस्लामी सल्तनत के भी अंदर ये है कि जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत होगी तो वहाँ पर भी तमाम मज़ाहिब को अपने मज़हब से की इबादत करने का हक़ हासिल है और उनकी मंदिरों में वो जिस तरीके से चाहें जो चाहें उसके अंदर किसी को दाखिल करने की आप स्वागत करते हैं उनके इस फैसले का? स्वागत करने की मतलब हमारा उससे लेने देने लिए हम क्या स्वागत करें। हर आदमी का अपने तौर पर उसको राइट है, हक है कि वो अपने कानून जो चाहे जिस तरीके चाहे बनाए। महाकुंभ भी अगर देखा जाए तो महाकुंभ फिलहाल चर्चे में है और महाकुंभ में आज ही ऐसा खबर आती है कि वहाँ स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन भगदड़ मच गई साहब और ये कहा जा रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। देखिए, ये हुआ है तो कुंभ मेले में तो वो ये दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि वो भी
हमारे हिंदुस्तानी जी। हैं, उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ अजियत पहुंची है, हुकूमत को चाहिए कि वे इस तरीके से इंतज़ामात करें कि इस किस्म के हादसात वहाँ पर ना हों। ठीक ठीक।